हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, इसमें डेटा ट्रांसफ़र कैसे होता है, इंटरनेट कैसे चलता है, ये डेटा क्या होता है, इस बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर मेनली काम करता है इंटरनेट को प्रोवाइड करने के लिए, जिससे जो डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक माध्यम होता है। जैसे मान लीजिए एक मोबाइल से, एक कंप्यूटर से मोबाइल या कंप्यूटर जो भी चीज़ आप चला रहे हों, तो ये मान लीजिए कंप्यूटर XYZ है, मान लीजिए कंप्यूटर का एक ये और एक दूसरा कंप्यूटर है। ठीक, तो इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब मान लीजिए इससे इसके बीच में ट्रांसफ़र इंटरनेट को चलाने के लिए। ठीक, इंटरनेट का वही हुआ, डेटा ट्रांसफ़र होगा तो ही इंटरनेट चलेगा। ठीक है, तो इससे इसके बीच में इंटरनेट को चलाने के लिए हमको कोई चीज़ का ज़रूरत होगा, तो इससे इसको कनेक्ट करने के लिए एक माध्यम का जोड़ा जाता है। ठीक है, अब ये वायर भी हो सकता है, वाईफाई से भी हो सकता है। वाईफाई से मतलब एक सिग्नल जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू से, ठीक है, रेडियो वेव जो होता है, उससे बिना किसी वायर को जोड़ के ही किया जा सकता है। पर एक्चुअली में उससे स्पीड कम होता है, इससे यहाँ ट्रांसफ़र करने में और यहाँ इससे ट्रांसफ़र करने में। ठीक है, डेटा को, तो इसके वजह से ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर लाइट को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को मूव किया जाता है। जब कोई वायर लगाया जाए, इस ऑप्टिकल फाइबर के जगह पे कोई वायर को लगाया जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन के थ्रू से डेटा को ट्रांसफ़र किया जाएगा। जैसे बिजली हुआ, तो बिजली को किससे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से मूव होने की वजह से, इधर से उधर मूव होने की वजह से वो बिजली को डेटा को ट्रांसफ़र करता है, जो जिसका स्पीड लाइट के स्पीड से कम होता है। ठीक है, इसके वजह से उसका इंटरनेट का स्पीड भी कम होगा। तो सबसे बेहतर तरीका यही अभी तक का निकाला गया है कि ऑप्टिकल फाइबर से इंटरनेट को ट्रांसफ़र किया जाए। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि डेटा क्या होता है। अब डेटा समझिए कि डेटा हम उसको कहेंगे, जैसे मान लीजिए अपने मोबाइल से, अब कंप्यूटर है या मोबाइल है, इससे हम कुछ लिख के भेजेंगे, जैसे TEXT भेज रहे हैं। ठीक है, इस TEXT लिखा हुआ जो है, इसको हमको इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में भेजना है। तो इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में भेजने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ से लिख के हम कुछ भी दोनों के बीच में कुछ तो कनेक्शन रखना होगा ना। तो मान लीजिए इसके थ्रू से हम कनेक्शन रखे हुए हैं, ये कोई वायर के थ्रू से, तो ये डेटा, अब ये एक डेटा बन गया। ठीक, कि इसको कंप्यूटर क्या समझता है, ये तो टेक्स्ट नहीं समझेंगे, ये समझता है 1 और 0, 1 और 0। ठीक है, इस तरह से बदल जाता है, ये बाइनरी नंबर होता है। 1 और 0 किसको कहा जाता है, अब मान लीजिए कोई स्विच है, तो स्विच को ऑन कीजिएगा तो उसमें पावर सप्लाई होगा, तो वो 1 हो गया। ठीक है, और जब ऑफ़ कर दीजिएगा तो वो 0 हो गया, इसको कहते हैं 1 ऑफ। ठीक है, ऑन और ऑफ। तो इस तरह से इस डेटा को बनाया जाता है। इसका थोड़ा लॉजिक कैलकुलेशन, इसको एक्चुअली इसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, डीपली जाना होगा। तो हम अभी डेटा के बारे में बात करें, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, तो इस बारे में अगर बात करना होगा तो दूसरे वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सिंपलिसिटी से समझते हैं कि डेटा क्या होता है। तो डेटा, अब मान लीजिए ये 1 0 में बदल दिया कंप्यूटर। अब ये 1 0 मतलब ऑन और ऑफ होना, तो ये वायर ऑन होगा तो यहाँ से पावर सप्लाई करेगा, ऑन करेगा, इसके पास जाएगा, तो उस हिसाब से ये कैलकुलेट करके फिर ये ऑन और ऑफ़ कितना बार करना है, उस हिसाब से ये बन के यहाँ T लिखाएगा। तो ये ऑन और ऑफ़ को भेजने के लिए कुछ चीज़ का ज़रूरत होगा ना, कोई वायर का ज़रूरत है, चाहे ऑप्टिकल फाइबर जो भी लगाया जाए। तो ऑन ऑफ क्या है, वो जो ऑन ऑफ होने के वो एक टेक्स्ट को, मतलब T को लिखने के लिए हमको मान लीजिए 1 0 1 0 भेजना है इस कंप्यूटर में। तो इस कंप्यूटर में भेजने के लिए 1 0 1 0 माध्यम का ज़रूरत हुआ। अब ये वाला जो 1 0 1 0 है, ये डेटा बन गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र करना, ये कंप्यूटराइज सिस्टम का डेटा हो गया। हम लोग जैसे लॉजिकली देखेंगे TEXT को भेजना है, पर इसको ये इस रूप में बदल के यहाँ भेजेगा, तो ये हमारे हिसाब से डेटा हो गया, लेकिन कंप्यूटर उसको बदल के फिर यहाँ भेजेगा। अब इसी चीज़ को भेजना और लेना, यही होता है डेटा का ट्रांसफ़र करना।
ठीक है। अब जो जिस तरह का भेजना है, कोई फ़ोटो भेजे तो उसका अपना बाइनरी कोड होगा, कोई कुछ भी नंबर भेजना है, कुछ लिख के भेजना है, जो भी चीज़ मोबाइल में हम लोग इंटरनेट पर ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उस सब को डेटा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं कि इसको भेजने का स्पीड ही सब चीज़ डिपेंड कर रहा है, इसी को भेजना ही स्पीड बढ़ रहा है और घट रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, वायर के माध्यम से इसको भेजते हैं तो इसका थोड़ा स्पीड स्लो होता है, पर उसी की जगह ऑप्टिकल फाइबर को भेजा जाए। तो अब ऑप्टिकल फाइबर किस तरह का होता है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, एक नली होता है, ठीक है। ऑप्टिकल शीशा मतलब फाइबर का बना हुआ, ऑप्टिकल इसीलिए नाम पड़ा इसका फाइबर का, ठीक। इस तरह का बना हुआ रहता है, इस तरह का बना हुआ बहुत सारा होता है, पर हम एक को उसमें से ले रहे हैं, ठीक है। इस तरह से बना हुआ जैसे दिखा रहे हैं। अब इस तरह बना हुआ बहुत सारा होगा वायर ऑप्टिकल का, ठीक है, फाइबर का, ठीक है। अब इस तरह से बना हुआ, उसमें से एक को ले लिया हम दिखाने के लिए। अब इसको हम बड़ा थोड़ा करके देखते हैं, ये रहा। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन अपने आप इधर उधर जाता है बिजली के प्रभाव की वजह से, लेकिन इसमें प्रकाश का किरण को इस पार से इस पार लाना है, और प्रकाश का किरण ही सिग्नल को लेके आता है, ठीक है। जैसे ऑन हुआ तो प्रकाश का किरण जाना शुरू हो गया, ऑफ है तो प्रकाश का किरण नहीं गया, जीरो। मतलब ऑन की स्थिति में प्रकाश का किरण गया, ऑन हो गया, जीरो प्रकाश का किरण नहीं गया, ठीक है। फिर से ऑन किया तो फिर 1 गया, इस हिसाब से 101 डेटा ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। यहाँ हम दिए ऑन किए तो ये ट्रांसफ़र होकर इस तरह से करके यहाँ आ गया। अब ये कैसे काम करता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं पहले एक बार। प्रकाश कैसे काम करता है, किस हिसाब से ट्रांसफ़र होता है, तो हम लोग पढ़े होंगे, या फिर उसका गुण होता है, इसको ही समझाते हैं, पढ़ने के बारे में तो नहीं, हम गुण को समझाते क्या होता है कि प्रकाश, आप लोग नॉर्मली ज़िंदगी में देखे होंगे कि शीशा में जो जिसमें हम लोग मुँह देखते हैं, वो शीशा क्या करता है, प्रकाश सूरज के मान लीजिए धूप में लेके जाइएगा तो धूप का किरण जब पड़ेगा शीशा के ऊपर तो शीशा उस किरण को मोड़ के घर के अंदर अगर आप दिखाइएगा तो घर तरफ इस तरह से मोड़ देता है, ठीक है। इस तरह से आएगा और शीशा से अब देख सकते हैं कि वो मोड़ के वापस लाइट घूम जाता है। वो ये वाला छोटा में हम लोग बहुत किए होंगे, ठीक। अब इस गुण को क्या कहा जाता है, परावर्तन कहा जाता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन। इसी तरह से रिफ्लेक्शन होता है, और इसी तरह से एक गुण होता है जिसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब ये मान लीजिए दो माध्यम हो गया, ये हवा हो गया और ये शीशा हो गया, तो वैसे ही यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, ये मान लीजिए शीशा है, ठीक है, और ये शीशा का सतह है जिधर से हम लोग देखते हैं। मान लीजिए इस साइड से इसको देखेंगे तो अगर मान लीजिए यहाँ से इसमें गया किरण, और ऐसे में अगर शीशा क्लीन रहे, मतलब इस पार से उस पार दिखे, तो शीशा क्या होता है, थोड़ा सा जाने के बाद मुड़ जाता है, थोड़ा सा किरण मुड़ता है, ठीक है। पर अगर इसका अपवर्तनांक बढ़ा दिया जाए तो ऐसे स्थिति आ जाता है कि वो पूरा वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, ठीक है। जिस माध्यम से जाता है उसी माध्यम में लौट जाता है। मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इस तरह का गुण होता है प्रकाश में, ठीक है। जैसे ही यहाँ से गया इसमें, वो वापस इसमें आ गया। फिर अगर इस तरह का ही इस साइड में ही लगा हुआ है शीशा, तो फिर यहाँ पे आएगा, फिर वो वापस इधर मोड़ देगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से 90 डिग्री के मोड़ पे मोड़ते हुए जा रहा है। तो ये एक नया पाइप के जैसा बना हुआ है, जिसमें क्या होगा, अब मान लीजिए यहाँ से लाइट यहाँ गिरा, ये रिफ्लेक्ट करेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से, ठीक है। फिर यहाँ से ये आएगा, फिर इससे जाएगा, ऐसे करते हुए वो लाइट को ट्रांसफ़र करते जाएगा और वो लास्ट छोर तक पहुँच जाएगा। अब यहाँ पे आगे जैसे ही ये लाइट का ये ऐसे ऐसे करके आएगा, यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर दिख जाएगा कि ये सिग्नल कुछ आ गया है, ठीक। वो कंप्यूटर इसको देखेगा, कंप्यूटर देख के एनालाइज करके फिर वो डेटा को अपने हिसाब से जो भेजा गया उसको व्यू कर देगा, दिखा देगा, ठीक है। अब इस हिसाब से ही किया जाता है। अब मान लीजिए ये इसका ऑप्टिकल फाइबर जो है ये हर जगह बिछा हुआ है। ऐसे में हम लोग का मोबाइल टावर क्या करता है, मोबाइल टावर मान लीजिए यहाँ है,
तो मोबाइल टावर के में होता क्या है कि यहाँ से ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ा हुआ रहता है उसको, मोबाइल टावर को, और ये रेडियो वेव के थ्रू से मोबाइल में पहुँचता है। जो मोबाइल रहता है उसके पास मोबाइल में रेडियो वेव के थ्रू से पहुँचता है। तो हम जो भी डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं वो पहले रेडियो वेव के थ्रू से टावर में जाता है। टावर ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू से पूरी दुनिया में बिछा देता है। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर का जो ये होता है ये पूरे दुनिया में समुद्र जितना भी है हर जगह बिछा हुआ है। जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, जितने भी मतलब महाद्वीप है, सब जगह उसको बिछा के रखा गया है। इससे ही डेटा ट्रांसफ़र करते हैं पृथ्वी के अंदर मैक्सिममली। और जैसे मान लीजिए अंतरिक्ष में जाया जाए तो वहाँ तो ऑप्टिकल फाइबर को बिछाया नहीं जा सकता है, इसलिए वहाँ से सैटेलाइट के थ्रू से किया जाता है। सैटेलाइट के थ्रू से अब जब करते हैं उस टाइम यूज़ किया जाता है क्या, उस टाइम यूज किया जाता है रेडियो वेव्स का। ठीक है, ये एक छोटा सा सैटेलाइट जैसे बनाए, ठीक है, ये सोलर पैनल हो गया। अब ये अंतरिक्ष में है, मान लीजिए पृथ्वी यहाँ है, तो यहाँ से तो हम तार खींच के नहीं ले जा सकते ना, तो यहाँ रेडियो वेव के थ्रू से वो किया जाता है, इंटरनेट चलाया जाता है। सैटेलाइट के थ्रू से भी चलता है इसी हिसाब से, ठीक। और मेनली इसका यूज़ किया जाता है स्पीड ज़्यादा होने के लिए। अब कभी मान लीजिए ऑप्टिकल फाइबर कट जाता है, कुछ होता है, टूट जाता है, तो यही होता है, ये फाइबर वाला जो पाइप रहता है इसको कट जाता है। अब और एक बात समझिए कि इसको कैसे किया जाता है, डेटा इस हिसाब से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए एक जगह से दूसरे जगह, मान लीजिए ये वाला एक टब हुआ और ये एक टब हो गया, ठीक है। अब पानी इसमें है भरा हुआ, इस पानी को हमको इसमें ट्रांसफ़र करना है, तो क्या करना है, एक पाइप लगाना होगा। तो ये पाइप जो लगाएंगे ये क्या करेगा, पानी को इस जगह से इस जगह ट्रांसफ़र करेगा। तो यही हो गया, मान लीजिए पानी यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये पानी क्या बन गया, यहाँ डेटा बन गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। तो यही इसी तरह से ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। ये पानी की जगह मान लीजिए यहाँ कंप्यूटर लगा हुआ है, ठीक है, तो ये कंप्यूटर यहाँ अपना डेटा को इसमें देगा, ये लाइट वेव के थ्रू से यहाँ ट्रांसफ़र करेगा। ये कंप्यूटर, दूसरा जो कंप्यूटर रहेगा वो उसको देखेगा और उसको एनालाइज करके फिर क्या डेटा ट्रांसफ़र किया गया है वो शो करेगा। या कंप्यूटर भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है। अब मोबाइल हम लोग जिसे कर रहे हैं, मोबाइल हुआ तो मोबाइल यहाँ पर अपना जो भेजे, हम मान लीजिए कुछ नाम लिख के भेजे, वो गया यहाँ, वो डेटा को ट्रांसफ़र करते गया। और फिर यहाँ पर अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में व्यू करेगा, मोबाइल है तो मोबाइल में व्यू करेगा। इसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं, ठीक है। कोई वीडियो को देखते हैं तो वीडियो यहाँ हो गया। अब ये डायरेक्टली ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई वीडियो को देखते हैं तो उसका सर्वर रहता है। तो सर्वर मतलब क्या होता है कि हम लोग जैसे मोबाइल मेमोरी में कुछ भी स्टोर करते हैं ना, तो हम लोग का कम जगह है, पर सर्वर जो होता है वो बहुत सारा जगह रखता है। अब मान लीजिए हम लोग का मोबाइल में रहा 10 GB, मैक्सिमम 10 GB मोबाइल में तो होता नहीं है, ऐसे कंप्यूटर में होता है 10 GB से ज़्यादा, 10 GB से ज़्यादा होता है मोबाइल में भी वैसे, लेकिन सर्वर में जो होता है वो बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे उसमें स्टोर एक्चुअली में कंपनी बनाता ही है उसको खाली डेटा रखने के लिए। अब यूट्यूब पे जैसे मान लीजिए वीडियो रखा हुआ है तो खाली वीडियो बहुत सारे MB में होता है ना, GB में होता है, इस तो उसको बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करना होगा, तो वहाँ का स्पेस भी बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ अब हम लोग जो भी ऑप्टिकल फाइबर इस सर्वर से जुड़ा हुआ रहता है, हम लोग जो भी वीडियो को अपलोड करते हैं वो जाके यहाँ पर डाउनलोड हो जाता है, यहाँ अपलोड हो जाता है। अब हमको जो मोबाइल से किसी को देखना है तो वो जब एक्सेस करता है उसको देखने की कोशिश करता है तो यहाँ से दिखाता है, ठीक है। तब हमारे मोबाइल से नहीं दिखता है, यहाँ से ट्रांसफ़र होता है और यहाँ से जाके दिखता है, ठीक। चलिए, थैंक यू। आज हम इतना ही बात करते हैं, दूसरा वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक के ऊपर। तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। थैंक यू।